Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके जो पर्सन है और आपकी बीच में, आपके कनेक्शन में अब से अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, इमोशंस कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस आप फील कर सकते हो, क्या होंगी एनर्जीज़, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं अब से अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। राइट, आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स होने वाले हैं। थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। 6 of Cups. Wow. First card is 6 of Cups. Then is 8 of Cups. Then we have Queen of Wands. The Hermit card. Death card. And the last one is 2 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अब से अगले कुछ घंटों में ये पर्सन जैसे आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, इनकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं और आपके आपके साथ बिताए हुए कुछ पुराने लम्हे इनको बहुत याद आ रहे हैं। जब भी ये सोचते हैं मूव ऑन होने का, अगर ये पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में भी अगर किसी चीज़ से परेशान है या मूव ऑन होने के बारे में भी सोचते हैं या आप दोनों के बीच में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे हट जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जैसे ही ये थॉट इनके माइंड में आता है इनको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस, आपके साथ बिताए हुए पुरानी चीज़ें, पुराने लम्हे, आप कैसे इनको पैम्पर किया करते थे, कैसे आप इनके साथ रहते थे, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैं सोलमेट कनेक्शन भी देख रही हूँ। ये पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ कॉल आ सकता है, सरप्राइज़ गिफ्ट भेज सकते हैं, कोई बुके आ सकता है, कोई फ्लावर भेज सकते हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है। एंड ये बोलते बोलते जैसे मेरे दिमाग में एक थॉट आया है एंड वो मैं शेयर करूँगी। जो भी लोगों को मेरी रीडिंग्स सुन के गाइडेंस मिलती है और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मेल्स करते हो कि आपको कॉल आ गया, आपकी बात होगी, उन सब लोगों के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओके, एंड सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप सबकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आपको गाइडेंस मिले रीडिंग से। राइट, ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ ऐसा सरप्राइजिंग आपके साथ हो सकता है अब से अगले कुछ घंटों में। कोई गिफ्ट आपको उनकी तरफ से मिल सकता है या फिर उनको भी आपकी तरफ से मिल सकता है। ओके, ये मुझे दिख रहा है एंड साथ में मैं ये दिख रही हूँ कि कुछ मीटिंग से रिलेटेड भी बात हो सकती है, आप दोनों के मिलने से रिलेटेड भी बात हो सकती है या अपनी कुछ दिल की बातें ये आपको बता सकते हैं। आई ऑल्सो सी जैसे ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं और अब से अगले कुछ घंटों में भी जब ये थोड़ा सा लो होंगे, इनके एनर्जी लेवल्स लो होंगे, आपको बहुत बहुत याद करने वाले हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी लुक्स, हर चीज़ जैसे इनको याद आती है। जब जैसे कहते हैं ना, जब ये ज़्यादा दूर होने की कोशिश करते हैं ना, तो आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपने कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, आप कैसे उनके लिए ड्रेसअप होके आते हो, आपकी मीटिंग्स कैसे रहते हैं, आपके आपकी बातें, हर एक छोटी छोटी चीज़ भी इस पर्सन को याद आती है और अब से अगले कुछ घंटों में भी याद आने वाली है। एक अट्रैक्शन फील करेंगे, इनको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि बीच बीच में जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्मार्टली ये आपको अप्रोच करने वाले हैं अब से अगले कुछ घंटों में। कोई कॉल टेक्स्ट भी आपको आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब आपकी भी यही एनर्जी है कि ये आपको अप्रोच करें, आप इनको ना करें। और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि जैसे आप ही इनको अप्रोच करो। राइट, तो दोनों तरफ से एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। थोड़ी स्लो एनर्जी है इस पर्सन की, थोड़ा स्लो है ये पर्सन डिसीजंस लेने में, आगे बढ़ने में, और चाहे बेफालतू के कामों में बहुत क्विक होंगे बट इस रिश्ते के बारे में बहुत स्लो एनर्जी है इनकी। ठीक है, बट ये ज़रूर है कि ये
बहुत ही प्यार में है आपके साथ। एक अलग सा एनर्जी इनको फील होती है जब आप इनके साथ होते हो, इनके आसपास होते हो। इनको लगता है इनका लकी चार्म हो आप, और बहुत ही ज़्यादा जिससे इनको ऐसा लगता है कि आप पे विश्वास अब कर सकते हैं ये, जैसे एक्चुअली आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, और प्यार देने के लिए भी ये पर्सन आगे भी तैयार है। हो सकता है कि आप कोई कोई रेड ड्रेस में आप हो जो कि इनको बहुत फैसिनेट करती है, आपकी कोई रेड ड्रेस इनको बहुत पसंद है, कोई रेड साड़ी बहुत पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर ये आपको रेड ड्रेस में देखना चाहते हैं, कोई लॉन्ग गाउन या सम साड़ी और सम ड्रेस। इनको ऐसा लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में होते हो तो इनका फॉर्च्यून जैसे बहुत ही इनको अच्छे फल देने लगता है, इनकी जैसे बहुत फॉर्चुनेट फील करते हैं टू हैव यू इन हिज लाइफ। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे जैसे कुछ इमोशनल बातें भी हो सकती हैं आपसे अगले कुछ घंटों में। इनका थोड़ा सा ऐसा टेम्परामेंट हो सकता है जो कि दिल की बात ये करें, मे बी आपके सामने इमोशनल हो, रोएं, या कुछ अपने अपने दिल की बातें ही आपके साथ करें। ओके, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, ये थोड़ा सा इमोशनल होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आपसे अगले कुछ घंटों में। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है गाइज। तो ये जो पीरियड होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, जब आप एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे होते हो, तो ये बीच में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स में आपने इनको सपोर्ट करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड होगा ये बहुत आसान नहीं होगा। इनकी अवेकनिंग हो रही है, या इनको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है, इसलिए थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं ये आपसे अगले कुछ घंटों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन पे किसी तरीके का प्रेशर ना डालें। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई दो चॉइसेस भी हैं, कुछ बड़े दो डिसीजंस, बड़ी दो चॉइसेस, और जिसके ऊपर इनको डिसीजन लेना है, तो वो चीज़ हो सकता है कि बहुत परेशानी की बात है इनके लिए। बट ये बहुत जल्द एक डिसीजन पे आने वाले हैं और बहुत बड़ा कुछ डिसाइड करने वाले हैं। अब से अगले कुछ घंटों में भी हो सकता है आपको कोई डिसीजन ये सुना दें ये पर्सन। ओके, एंड यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है जैसे ये पर्सन रुकेंगे नहीं, चाहे मुश्किल कितने भी आएगी, बट आपका साथ जैसे ये पर्सन नहीं छोड़ेंगे। बैलेंस होती हुई दिख रही है एनर्जीज, ये पर्सन डेफिनेटली हील हो रहे हैं, लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और अट्रैक्शन ये बहुत फील करेंगे अब से अगले कुछ घंटों में आपके लिए। ओके, अब मैं ये भी देखना पसंद करूँगी स्पिरिट ऑफ द एनिमल्स ऑरेकल डेक से कि आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्या करना है आपको, क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव गॉट वन कार्ड, एक्चुअली टू कार्ड्स, ठीक है, देख लेते हैं। वन इज ऑर्गा वेल एडवेंचर। ओके, dare to do things differently, sing your wild song, manifest your travel dreams, attempt the great journey with confidence, be loyal, friends and families are your treasure, be brave, you're more powerful than you know। देखिए गाइज, मैंने आपको बोला कि जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको अपनी पावर का पता चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है अभी भी। तो आपके अंदर कितनी पावर है आपने उसको पहचानना है। आप एक वेल की तरह हो, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनिमल स्पिरिट के साथ आप काम भी कर सकते हैं। वेल की कोई फ़ोटो आप लगाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पावर फील होगी आपको। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी ब्रेव रहना है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। आप बहुत कुछ बड़ा बड़ा अकम्प्लिश कर सकते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, उनके ट्रैवल ड्रीम्स हो सकते हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उस कंट्री में जाना है, मुझे ऐसे करना है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। नंबर 5, नंबर 14 एंड नंबर 23 ऑफ एनी मंथ आपका बर्थ डेट हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, कुछ मेजर इन डेट्स में हो सकता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। एंड मैं ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अपने आप को ना, अपनी एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। आप अकड़ के जकड़ के बैठे हुए हो अपने आप को, तो मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ये आपके लिए मैसेज है। और अगर आप डर जाते हो ना कि मैं इसको दूर तो नहीं हो जाएगा वो मेरे से, और इस चक्कर में आप उनके पीछे बार बार जाते हो, बार बार उनके आगे रोते हो, या फिर बोलते हो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डर बहुत है अगर, तो मैं आपको बता रही हूँ, डर को जिस दिन आपने अपने दिल से निकाल दिया, ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैसेज है दैट इज़ फॉर द अबंडेंस। वाओ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कीप मी वार्म थ्रू द स्टॉर्म ऑफ लाइफ, फिल माई लाइफ विद गुडनेस, टीच मी द वे ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर। ओके, देखिए
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो नॉलेज है ना, ये जो आपकी, ये बहुत बहुत बड़ा पावर है आपका और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद प्रेयर्स नहीं कर रहे हो, उस पावर का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए आप उनको नहीं देख रहे हो, आप बुरी चीज़ों को पकड़ के उसको रोते हो, बट जो अच्छा हुआ है उसको लाइफ में आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमको वो नहीं मिलता है जो हमें मैनिफेस्ट करना होता है, हमें अपने गोल तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड देना है भगवान को, यूनिवर्स को, उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपको दी हैं। प्रेयर्स कीजिए और अपनी जो नॉलेज है उसको सही तरीके से यूज़ कीजिए। ओके, ये भी आपके लिए मैसेज है। बाइसन आपके लिए इस स्पिरिट एनिमल स्पिरिट के साथ भी आप काम कर सकते हैं, इनकी पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। इससे आपका विजडम भी बढ़ेगा, ग्रैटिट्यूड भी आपके अंदर आएगा। ओके, ये एक सीक्रेट बफेलो होती हैं। ओके, तो अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन। अब से अगले कुछ घंटों में क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। Okay. I'm reminded of you wherever I go. A part of you is still with me. Okay. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब भी, जैसे इस पर्सन का सोल आपको ये बोल रहा है कि जब भी ये कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ आपका इनको दिख जाता है, कोई ऐसा साइन मिल जाता है, आपका नाम कहीं दिख जाता है या आपकी कोई मेमोरी होती है उस जगह पे, तो जैसे आप इनको छोड़ ही नहीं रहे हो। ये एनर्जी जो है ना आपकी यादें, आपकी बातें इनको छोड़ ही नहीं पा रही हैं। हर जगह पे आप इनको दिखने लगते हो, हर जगह पे आपकी कुछ बातें इनको याद आ जाती हैं। ओके, the other message is I can't put anybody else above you, you're the only person who puts my heart on fire। तो ये आपको किसी के ऊपर भी नहीं रखते, आप इनके लिए सबसे पहले हो। और मुझे लग रहा है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनके अंदर वो पैशन, इनके अंदर दैट फायर ऑफ लव इग्नाइट करते हो। ओके, तो आप हो तो इनके अंदर वो आग रहती है ज़िंदगी को जीने की, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लेने की। तो ये आपके अलावा किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं देखते हैं, ना ही आपसे ऊपर किसी को भी समझते हैं। आई रीड इट आर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। ये आपकी कॉन्वर्जेशन जो होती है, आपकी जो बातें होती हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, कुछ मैसेजेस ये बार बार आपके पढ़ते हैं, हो सकता है कोई पिक्चर्स भी आपकी बार बार ये देखते हो। I get nightmares about you moving on with someone else. I can't take it anymore. तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरे बुरे सपने इनको आते हैं कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, और ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। तो इनसिक्योर भी है ये पर्सन, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। एक्चुअली ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ना ही आपको किसी और के साथ देख सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज। We were just kids when we fell in love. I was too immature to understand this love. हो सकता है जब आप मिले हों तो शायद ये भी बहुत नाइव हो, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो, या आप जो है छोटे हों या ये छोटे हों, ऐसा हो सकता है। कुछ एज गैप हो सकता है, या फिर बहुत बचपन का प्यार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये तो शायद ये तब इतना समझ नहीं पाए हैं। एक हो सकता है मजाक मजाक में ये रिश्ता शुरू हो गया होगा, बहुत फ्रेंडशिप से एकदम से टर्न हो गया होगा, तो इतना पता नहीं था कि फीलिंग्स इतनी डीप हैं। बट अब जब ये एहसास होता है सेपरेशन के बाद, या अगर कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं या दूर जाने की बात होती है, तब इनको पता चलता है कि इतना प्यार था, सोचा ही नहीं था जैसे। एंड वन लास्ट मैसेज इज़ आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। तो अगर आप इनको छोड़ देते हो तो इनका सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाएगा, कहीं गुम जाएंगे सब कुछ, जैसे ऐसा हो जाएगा कि लॉस्ट हो जाता है ना, इंसान गाड़ी चला रहा है बट ध्यान कहीं और है, गाड़ी लग जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं कुछ रख के भूल जाते हैं, तो ऐसा लॉस्ट सा फील करते हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको कम्प्लीटली छोड़ के चले गए, या कभी भी जाने की बात होती है, या सेपरेशन में भी होते हो, तो ये ऐसा ही होता है इनके साथ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो मैसेज है, डू यू थिंक अबाउट मी द वे आई थिंक अबाउट यू।
डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो आपको पूछना चाहते हैं कि जैसे मैं तुम्हें मिस करता हूँ, क्या सच में तुम भी मुझे मिस करती हो, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती हो। तो ये कुछ बातें भी हो सकती हैं, इनके डाउट्स हो सकते हैं ऐसे, जो आपको अब से अगले कुछ घंटों में भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, ये थी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोलना है, रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना प्यार दे सकते हो। उस पर भी मैं इसी तरीके की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।